हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं बच्चों, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इसमें हमारे फिजिक्स में पहला चैप्टर पूरा हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी हमने आपको पूरा करा दिया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको थर्ड चैप्टर कराएंगे। तो हमारे फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का नेम क्या है, आइए देखते हैं। तो चैप्टर 3 का नेम क्या है बच्चों, बताओ। वैद्युत विभव, ये हमारे थर्ड चैप्टर का नेम है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो बच्चे आइए देखते हैं इसमें वैद्युत विभव होता क्या है। आप में से कोई वैद्युत विभव की डेफिनेशन बता सकता है, होता क्या है हमारा वैद्युत विभव, कोई डेफिनेशन बता सकता है हमें। तो आइए देखते हैं हम क्या होता है वैद्युत विभव, क्या होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हमने बच्चों आपको पहले ही बताया था, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको फिगर के हेल्प से ही पढ़ाएंगे। तो इसमें भी हम पहले फिगर को बना लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा फिगर क्या है। हमारे साथ के साथ आप लोग फिगर बनाते रहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और समय के साथ साथ हमारा तो बच्चों देखिए हमारा ये फिगर बन गया है। आइए हम लोग पहले थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं हमारा फिगर क्या है। तो अनंत किसी आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो इसके बीच हुए कार्य को, वर्क को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे वी, यूवी वाली वी है, वी से शो करते हैं मतलब दर्शाते हैं। तो V = W/Q, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो बच्चों आइए समझते हैं हमने लिखा क्या है। अनंत किसी आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। ये समझो हमारा कोई आवेश है, तो ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है ना। तो अनंत किसी आवेश को एक विद्युत क्षेत्र, ये हमारा आवेश है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में जो हमारा कार्य हुआ है, जो हमारा वर्क हुआ है, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में जो हमारा कार्य हुआ है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम
V से शो करते हैं। तो बच्चों इसको देखते हुए हमारा फॉर्मूला तैयार होगा V = W/Q। तो बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट तथा विमा mL2T-3A-1 होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वैद्युत विभव समझ में आया होगा। कोई कठिन वाली बात नहीं है। एक बारी और आपको बता देते हैं, ये समझो हमारा कोई आवेश है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो इस वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में जो हमारा कार्य हुआ है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर तो जो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। आइए देखते हैं ये क्या होता है। इसमें भी हम पहले फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को लिखेंगे। आइए चलिए फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर तैयार हुआ बच्चों, ये हमारा फिगर तैयार हुआ। ये हमारा फिगर है बच्चों। ये थोड़ा बिगड़ गया है, आप समझ के बना लीजिए क्या। और आइए पहले हम लोग थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद फिगर को समझेंगे। तो क्या है थ्योरी? अनंत से किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है तो इसके बीच हुआ कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। इसे VB माइनस VA से शो करते हैं। तो बच्चों हमारा क्या फॉर्मूला तैयार होगा? हमारा फॉर्मूला तैयार होगा VV माइनस VA = W/Q। ये हमारा फॉर्मूला तैयार होगा और इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, है ना बच्चों।
तो क्या है, आइए समझते हैं अब फिगर की हेल्प से। अनंत से किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। ये हमारा कोई ए और बी एक स्थान है, ए और बी हमारा एक स्थान है, ये हमारा एक आवेश है। तो अनंत से ये हमारा कुछ दूरी पर एक आवेश रखा है, तो अनंत से किसी आवेश को ए से बी स्थान पर, तो ये एक स्थान है, ये दूसरा स्थान है हमारा बी, ए हमारा एक स्थान है, वी हमारा दूसरा स्थान है। तो क्या अनंत से किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो इसके और इसके बीच में, ए और बी के बीच में हुआ कार्य, ए और बी के बीच में हुए कार्य को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये भी। तो इस सब को देखते हुए हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। तो बच्चों इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, कोई हार्ड वाली इसमें बात ही नहीं है, हमारा बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसे EV भी लिखा जाता है, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बोलते हैं इसको, है ना बच्चों। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट? वह ऊर्जा है, मतलब वह एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को त्वरित प्राप्त होती है। इसे EV से शो करते हैं। तो बच्चों हमारा क्या फॉर्मूला तैयार हो जाएगा इसको देखते हुए। 1 EV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इन सब को देखते हो हमारा कौन सा क्वेश्चन तैयार होता है? हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है, वह क्या? हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है कि एक क्वेश्चन हमारा तैयार होता है, क्या क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर बताइए तथा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का महत्व बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हमने आपको करा दिया है, आप देख सकते हैं हमने कैसे कराया है। तो वैद्युत विभव हमारा ये है और विद्युत विभवांतर हमारा ये है। ये हमारा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में हमारा डिफरेंस है हमारा ये, और महत्व हमारा
ये है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन मिलता है इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या है बच्चों? हमारा अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a point charge। तो बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बच्चों इसकी हमारी ये हिंदी है। तो बच्चों इसमें हमारा डेरिवेशन है। तो ये किस प्रकार से हमारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करके बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है हमारा। तो ये हमें इसमें हमें डेरिवेशन करके दिखाना होगा। बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप कोशिश करिए इसको समझने की, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको बार बार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। तो चलिए पहले हम आपको फिगर बना के देते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा फिगर क्या है, प्लस क्यू ए बी सी डी तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया। हमारा फिगर ये है बच्चों। तो पहले चलिए डेफिनेट इसकी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद हम फिगर को समझेंगे क्या है। माना किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। इसकी अनंत दूरी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो बच्चों आइए क्या है देखते हैं। माना ये हमारा कोई आवेश है। माना किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। ये हमारा आवेश है, ये हमारा आवेश है, अनंत से हमारे यहाँ पर लाया गया है।
इसे विद्युत क्षेत्र के ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके अनंत दूरी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है। इसे देखो, Q को Q से A में डिवाइड किया गया है, फिर A से B में डिवाइड किया है, फिर B से C में, C से D में, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या तब इसकी दूरी AB, BC और CD होगी तथा इसके बीच की दूरी R1, R2, R3 होगी। तब है ना, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तब इसकी दूरी AB, BC, CD होगी। तब इसके बीच की दूरी क्या है? Q और A के बीच की दूरी क्या है हमारी? R है। A और B के बीच की क्या है? ये है हमारी। और BC के बीच की ये है। CD के बीच की हमारी R3 है। तो वही हमें दिया गया है, ये है ना। तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तब बिंदु A पर कूलाम बल FA होगा, है ना बच्चों। तो FA इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 R² हो जाएगा हमारा, है ना बच्चों। अब क्या होगा आगे बिंदु P पर ऐसे V पर लगने वाला बल क्या होगा? जैसे हमारा ये A पर लगा है तो B पर कूलाम बल FB होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? FB इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 R²। देखो ये हमारा FA है। FA में हमारा कितना दिया है? R। तो हमने अपना इधर R रखा है। स्क्वायर हमारा फॉर्मूले में होता है, तो फॉर्मूले की हेल्प से हमारा स्क्वायर है। FB में हमें क्या दिया गया है? R1 दिया है, तो हमने R1 रखा है ना। R1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार AB के मध्य लगने वाला बल हमारा क्या होगा? AB के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों? FAB होगा। जब हम A और B दोनों को मिला देंगे तो FAB हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा? FAB इसका टू √ FA इंटू FB हमारा हो जाएगा बच्चों। अब हमारा FA का मान क्या है? ये है 1/4πε0 के Q0 R² इंटू 1/ इसका FB का क्या है हमारा? ये है। तो 1/4πε0 के Q0 R1 का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? FAB इज इक्वल टू Q0 4πε0 के 1/R1 का स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा बच्चों। अब AB के बीच दूरी हमारी क्या है बच्चों? R - R1 है हमारी। A की R है
और फी की हमारी R1 है, तो ये हो जाएगी ए बी के बीच हुआ कार्य, ए बी के बीच हुआ वर्क हमारा क्या है, वर्क को हम W से शो करते हैं, तो W ए बी होगा, है ना। तो W ए बी इक्वल टू एफ ए बी इंटू ए बी, इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो एफ ए बी हमें कितना मिला है, ये मिला है। तो एफ ए बी क्या है, क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r R1 का स्क्वायर, है ना, इनटू ए बी का हमें कितना मान प्राप्त हुआ है, ये ए बी का हमें ये मिला है, तो क्या r माइनस R1 का R1, r माइनस R1 हमें मिला है ना। तो क्या हो गया, क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r माइनस R1 R स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, है ना। कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इससे आगे क्या होगा। इतना हो गया हमारा बच्चों। अब क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R तो हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया, ऐसे करके R1 ऐसे करके अलग अलग कर लिया। तो क्या हो गया बच्चों, अब हमारा R1 से R1 हमारा कट जाएगा, इसमें R से R हमारा कट जाएगा बच्चों। तो क्या रह जाएगा, क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r हमारा रह गया, इधर भी हमारा -1/r रह जाएगा, है ना बच्चों। इसी प्रकार इसी प्रकार BC के मध्य हुआ कार्य क्या है, WBC हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू ज़ीरो R1 R2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा बच्चों। अब क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/R1 R2 का स्क्वायर, इसको हमने इधर कर दिया, इसको 1 को इधर कर दिया हमने, है। अब हमारा रह जाएगा क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा हमारा बच्चों। इसी प्रकार CD पर हुआ कार्य हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू ज़ीरो R2 R3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/R2 1/R3 हो जाएगा हमारा बच्चों। अब क्या, कुल का इतना हो जाएगा बच्चों। फिर हमारा ये जितना भी BC AB और CD जितना भी हमारा कार्य हुआ है, इन सबको मिला के हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य W होगा हमारा, तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तब W इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCD। अब हम करेंगे जितने भी हमने WAB का मान निकाला है, WBC का, WCD का हमने मान निकाला है, इसको अब हम जोड़ देंगे बच्चों। तो क्या होगा हमारा WAB का मान निकला था क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1
R1 प्लस Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/R1 माइनस 1/R2 हमारा हुआ था। और WCD का मान हमारा है Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और 1/R2 माइनस 1/R3 है ना बच्चों। ये हमारा तीनों का मान है। अब हम क्या करेंगे, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K को हम कॉमन ले लेंगे। ये भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। तो बच्चों अब हमारा बचा क्या है, 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 है ना, प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 हमारा बचा। अब ये हमारा माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, ये हमारा प्लस का है। आगे बच्चों अगर हमारा होगा तो जैसे ये हमारी प्लस की आई है, इधर हमारा प्लस 1/R3 भी आएगा, तो हमारा इससे और ये यहाँ से हमारा कट जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा बच्चों, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/R विभव की हमने आपको अभी परिभाषा बताई थी। तो विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, W/Q हमने आपको बताई थी। W का मान हमारा Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/R है अपॉन Q0, ये हो जाएगा हमारा बच्चों। अब इससे Q0 से हमारा ये Q0 कट जाएगा, तो V=Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/R हमारा ये फॉर्मूला इसका निकल आया। तो ये बच्चों हमारा डेरिवेशन था। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा है, हम आपको ये बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा है, बस थोड़ा आप दिमाग से इसको समझिए। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। बच्चों आप सब्सक्राइब भी करिए। आप ऐसे देख के छोड़ देते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।